हेलो दोस्तों। रिसेंटली हुई स्टडीज में पाया गया है कि ज्यादातर लोगों की सक्सेस उनके बात करने के अंदाज एंड बोलने के तरीके पे डिपेंड होती है। ज्यादातर कंपनीज भी उन्हीं लोगों को हायर करना एंड प्रमोशन देना पसंद करती है जो सबको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, जो सबके फेवरेट होते हैं। तो क्वेश्चन अभी ये आता है कि हम सबके फेवरेट कैसे बने। तो चलिए दोस्तों, डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से कुछ प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। दोस्तों, एक कुछ चीजें हैं जो ज्यादातर लोग अपने लाइफ में चाहते हैं। मनी, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, एंड इन सबसे जो ऊपर आता है वो है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। ऑथर कहते हैं ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ही है जो हमें न्यू कार, लेटेस्ट फोन एंड स्टाइलिश कपड़े खरीदने पर मजबूर करती है। ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ही थी जिसने लिंकन को एक साधारण से ग्रोसरी बॉय से यूएसए का प्रेसिडेंट बनाया। हमें कितना अच्छा फील होता है जब कोई हमारी तारीफ करता है। हमें कितना इम्पोर्टेंट फील होता है जब बॉस हमारे किसी काम को अप्रिशिएट करता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराए उनकी अच्छी बातों को ऑनेस्टली अप्रिशिएट करके। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, अगर आपको किसी दोस्त की कुछ बात पसंद आए तो उन्हें एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल के साथ अप्रिशिएट करें। 1921 में एंड्रू कार्नेगी ने मिस्टर चार्ल्स को अपने यूनाइटेड स्टील कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया। तब चार्ल्स की सैलरी $1 मिलियन थी, जबकि उस जमाने में $500 कमाने वालों को भी रिच समझा जाता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है चार्ल्स के पास ऐसी कौन सी स्किल्स थी जिससे इन्हें इतने बड़ी सैलरी ऑफर की गई? क्या आप सोच रहे हैं कि चार्ल्स को स्टील मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ज्यादा नॉलेज थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि जो लोग उनके अंडर काम करते थे उनमें से ज्यादातर लोगों को उनसे ज्यादा नॉलेज थी। जब ऑथर ने चार्ल्स को उनके सक्सेस के बारे में पूछा तो चार्ल्स का मानना था कि वो अपने एम्प्लॉयज को उनके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करके उनमें एक एंथुजियाज्म, एक उत्साह भर देते हैं। यही उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। ऑथर का मानना है कि हर एक इंसान हमसे किसी ना किसी बात में सुपीरियर होता है, बस हमें उस बात को पहचान कर उसे ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, टॉक इन द टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। दोस्तों, सभी सक्सेसफुल लीडर्स को पता होता है कि लोगों से उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करके ही उनके दिल तक पहुंचा जा सकता है। हमें भी उन्हीं लोगों से बात करना अच्छा लगता है जो हमारे इंटरेस्ट के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह क्रिकेट पसंद है एंड आपका दोस्त आपके टेनिस के ऊपर बात कर रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी ही देर में रुक जाएगी। आप शायद उतना इंटरेस्ट उस टॉपिक में नहीं दिखा पाओगे जितना आप क्रिकेट के टॉपिक पे दिखाते हैं। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हमेशा किसी को मिलने से पहले उनके इंटरेस्ट की चीजों का स्टडी करके रखते हैं और उन्हें याद रखते हैं। ऑथर ने इस बुक में एक इंसिडेंट शेयर किया है। विलियम्स, जो कि एक टीचर थे, उन्हें अपने किसी एक स्टूडेंट को यूरोप एजुकेशन ट्रिप जाने के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए थी। इसीलिए वो एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट के पास स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट करने गए। विलियम्स ने सुना था कि प्रेसिडेंट ने एक बार $1 मिलियन का चेक साइन किया, बट वो कैंसिल हो गया। जब वो प्रेसिडेंट से मिलने गए तो उन्होंने वो चेक देखने की रिक्वेस्ट की और बोले, मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम $1 मिलियन का चेक देखा है और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने इतना बड़ा चेक साइन किया होगा। क्योंकि वो चेक प्रेसिडेंट के दिल के करीब था और उसके बारे में डिस्कस करके प्रेसिडेंट को इम्पोर्टेंट एंड प्राउड फील होता था। तो इस टॉपिक पे उनकी कन्वर्सेशन बढ़ने लगी। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक एवरेज पर्सन हैं तो आपने ये भी नहीं नोटिस किया होगा कि विलियम्स ने एक बार भी अपने यूरोप ट्रिप का जिक्र नहीं किया। वो प्रेसिडेंट के इंटरेस्ट के टॉपिक पे ही बात करते रहे। एट द एंड ऑफ कन्वर्सेशन प्रेसिडेंट ने विलियम्स को यहाँ आने का रीजन पूछा तो विलियम्स ने अपने किसी एक स्टूडेंट के यूरोप एजुकेशन ट्रिप की रिक्वेस्ट की। दोस्तों, प्रेसिडेंट से जो रिप्लाई मिला वो सुनकर विलियम्स ही सरप्राइज ही हो गए। प्रेसिडेंट ने विलियम्स के साथ ही उनके 5 स्टूडेंट की यूरोप एजुकेशन ट्रिप स्पॉन्सर की। इतना ही नहीं, वो खुद उनसे मिलने पेरिस गए और उनके कुछ स्टूडेंट को उनकी कंपनी में जॉब ऑफर कर दी। हम इस प्रिंसिपल का यूज बहुत सारी जगह कर सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी की हिस्ट्री की पूरी तरह स्टडी कर ले एंड हमारी स्किल उस कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा सकती है, इन बातों को हमें इंटरव्यूअर को साबित करना है। प्रिंसिपल नंबर 3, इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली। दोस्तों, डेल कार्नेगी, जो कि इस बुक के ऑथर है, वो अपने घर के नजदीक वाले पार्क में ही अपने पपी को घुमा रहे थे। तभी उन्होंने अपने पपी के गले का पट्टा निकाल दिया एंड पपी जोर से भागने लगा। इस बात को पार्क में मौजूद एक पुलिसमैन ने देखा और कार्नेगी के पास गए और उनसे गुस्से से बोला, आपको पता है ना, पपी को बिना पट्टे का घुमाना रूल्स के खिलाफ है। तो कार्नेगी ने खुद को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया
एंड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई। फाइनली पुलिसमैन ने कार्नेगी को एक वार्निंग देके छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद सेम उसी पार्क में कार्नेगी अपने पपी के साथ घूम रहे थे। कार्नेगी को गले में पट्टा डालकर पपी को घुमाना पसंद नहीं था, सो उन्होंने बेल्ट निकाल दिया एंड डॉगी के साथ रेस लगाई। तभी उसी ऑफिसर ने उन्हें देखा और गुस्से से कार्नेगी के पास गए, बट इस बार कार्नेगी ने आर्ग्यूमेंट करने के वजह स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करने का डिसाइड किया। ऑफिसर ने कुछ बोलने से पहले ही कार्नेगी ने कहा, ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है। आपने मुझे लास्ट वीक ही वार्निंग दी थी। मुझे पता है कि डॉगी छोटे बच्चे को या स्क्विरल्स को काट सकता है। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ एंड मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। पुलिसमैन भी एक इंसान ही है, उसे भी हमारी तरह फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए थी। सो पुलिसमैन ने ये बोल के छोड़ दिया कि मुझे नहीं लगता ये डॉगी किसी को कुछ कर सकता है। दोस्तों, अगर कार्नेगी ने उस वक्त अपनी गलती एक्सेप्ट करने की वजह आर्ग्यूमेंट की होती तो आपको पता ही ये रिजल्ट क्या हुआ होता। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई मिस्टेक हो तो सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है एंड क्या बोलना चाहता है वो आप पहले ही एक्सेप्ट कर लो। इट इज मच इजियर टू लिसन सेल्फ क्रिटिसिज्म देन बेयर इट फ्रॉम अदर्स। सो फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर